अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बरें बहुत अच्छी हैं। पहले थोड़ा सा प्लानिटरी पोजीशन बयान करता हूँ, फिर ख़बरें उन्हीं से रिलेटेड देता हूँ। 6th हाउस में जुपिटर है, काफ़ी पॉजिटिव है। 7th हाउस में सैटर्न है और वीनस भी वहाँ इंटर हो चुका है और ये एंट्री काफ़ी मुस्बत हुई थी, लेकिन सैटर्न की वजह से थोड़ी उकताहट का शिकार। नया चांद भी हो चुका है, आपका रूलिंग प्लेनेट है। वैसे एक्वेरियस में हुआ है, बहुत मुस्बत नहीं है, लेकिन बहरहाल नया चांद हमेशा इम्पैक्ट डालता है इंसानी ज़िंदगी पर। 10 फरवरी से मरकरी रेट्रो चल रहा है और आपके यहाँ मरकरी 9th हाउस में है। और अब एक प्रॉब्लम आ गई है मार्स की, और मार्स आपके यहाँ प्रॉब्लम नहीं आई है, ये खुशी है। और ये 15 और 16 फरवरी की दरमियानी रात को मार्स अपना घर तब्दील करके आपके यहाँ 11th हाउस में आ रहा है। एंड हियर इज़ सो पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। अब खबरें ये हैं कि वीनस की पॉजिटिव अपीयरेंस जो 4 फरवरी से चलती आ रही है, वो अपना मैच्योरिटी लेवल इन्हेंस करते हुए जुपिटर के 6th हाउस में होने की वजह से जुपिटर, वीनस और फिर मार्स, ये 3-4 सितारों की पॉजिटिविटी इस वक्त आपके लिए एक ग्रोथ, एक पॉजिटिव चेंज और एक टेक ऑफ टाइम क्रिएट कर रही है, ऊपर जाने का टाइम। और इसमें रिश्ता अज़दवाज के लिए वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रोमानवी दुनिया, इससे रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आती हैं, पीआर बढ़ती है, फेस वैल्यू पैदा होती है, नाराज़गियाँ ख़त्म होती हैं, प्यार बढ़ता है, इंसानी जज्बात में लताफत पैदा होती है, हसासियत पैदा होती है, कुर्बानी देने का। अल्लाह ताला ने इसके ज़िम्मे बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें लगाई हैं। वीनस जब अच्छी फॉर्म में हो तो ह्यूमन नेचर में काफ़ी इंसानियत पैदा हो जाती है, जज्बात का एक भौचाल आता है पॉजिटिव, और इंसान ज़िंदगी से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होने लगता है। और क्योंकि वीनस की पोजीशन है भी 7th हाउस की, तो इससे एडवांटेज हस्बैंड एंड वाइफ, 1-to-1 रिलेशंस, पीआर, और जो लोग रिश्ता अज़दवाज के लिए कुछ काम करना चाह रहे थे, जिनकी शादियां रुकी हुई थी, डिले आए जा रहे थे, वहाँ कुछ पॉजिटिविटी रहे, वहाँ कुछ पॉजिटिविटी आएगी। बट एक छोटी सी नेगेटिविटी कि उसी 7th एरिया में सैटर्न है, एंड सैटर्न 7th एरिया में अच्छा नहीं होता। उससे अगर इसने 100% हमें कोई कामयाबी देनी थी, कोई बड़ी कामयाबी वीनस ने देनी थी, तो उसमें से 41% ये सैटर्न रोक सकता है। तो हमें कुछ चोक मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ 100% का रिज़ल्ट जो है वो 49% के करीब करीब मिलेगा। तो जब तक ये कमबख्त यहाँ पर है तब तक यही कुछ होता रहेगा, या फिर इसका कोई तदारुक किया जाए। बीइंग अ कैंसेरियन, रूबी इज़ द आइडियल स्टोन। याकूत उन पत्थरों में से है जिनको हम बाबरकत कहते हैं। किसी स्टोन की केमिस्ट्री को मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो ब्लेस्ड स्टोन है, बट यही याकूत, जिसको उर्दू में याकूत रूबी को कहते हैं, तो इसका जिक्र कुरान में नेमत के तौर पर हुआ कि मैंने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान बनाए, तो तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और नेमत का उर्दू तर्जमा है फ़ायदा पहुँचाने की चीज़। सो ये एक इस अंदाज से मैं ये कह रहा हूँ, एज अ जिमोलॉजिस्ट नहीं, बट एज अ मुस्लिम, क्योंकि हमारे कुरान में इसका जिक्र है कि ये एक फ़ायदा पहुंचाने की चीज़ है, इसलिए मैं इसे ब्लेस्ड मानता हूँ। अदावत में कमी और मोहब्बत में इजाफा, ये इस हफ्ते का खासा है। लेकिन ऐसे कैंसेरियंस जो जहनी तौर पर उलझे हुए हैं, ऑलरेडी उलझे हुए हैं, वो 10 फरवरी को मरकरी की कमज़ोरी की वजह से और उलझते हुए नज़र आएंगे। जब वो किसी से बात करेंगे तो सही अंदाज से अपनी बात प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। लोग उनकी इस कमज़ोरी को देखते हुए उन्हें थोड़ा धोखा देने की कोशिश करेंगे, और किसी हद तक आप भी अपने हक मांगने वाली ताकत से कुछ पीछे हट जाएंगे। ये इशू मरकरी के रेट्रो होने से पैदा हो रहा है और लंबा चलेगा। आगाज़ इस हफ्ते हुआ है 10 फरवरी को, चलेगा अप्रैल की तारीखों तक, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। या फिर वो जब आप रूबी पहनेंगे, जो सैटर्न को बैलेंस कर रहा है, वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन को भी बैलेंस कर देगा। ऑल टाइप ऑफ नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप रिपेयर होती हुई नज़र आएगी इसी रूबी से। रूबी फ़ाइन क्वालिटी का लें, अच्छा रूबी अफ्रीका से और काबुल से, हमारे कश्मीर से भी बहुत अच्छा रूबी निकलता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और मोहतात रहने की आपको बहरहाल ज़रूरत है। मोहतात इस सेंस में कि आप अपनी नॉर्मल फ़िज़िकल एंड मेंटल स्किल्स नॉर्मल नहीं देखेंगे, जो नॉर्मल होती थी वो नॉर्मल नहीं देखेंगे, उसमें कुछ झोल ज़रूर आएगा। नींद का बेटाइम हो जाना, छोटी बात पर ज़्यादा चिढ़ना, वो रिश्ते जिन्हें आप बहुत अच्छे अंदाज से निभा जाया करते थे और उनकी बातें आपको बुरी नहीं लगा करती थी, अब वही रिश्ते आपको थोड़ा थोड़ा टीज़र छोड़ेंगे और आपके लिए कुछ ट्रबल्स पैदा करेंगे।
हमेशा से ही कहता आया हूँ कि आपका लकी कलर रेड है। अगर आप अपने पहनावे में थोड़ा सा रेड कलर यूज़ करेंगे तो उससे भी कुछ लक फैक्टर आपको मिलेगा। अपने ज़्यादातर काम सुबह 11 बजे 11 AM से लेकर दोपहर 2 बजे के दरमियान अगर आप परफॉर्म करेंगे तो वो आपकी 7 घड़ियाँ हैं। न्यू मून जो है वो कुछ आपको अफादियत दे रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं। उससे न्यू इमोशंस, जज्बाती कैफियत तो पॉजिटिव होगी, लेकिन उस जज्बाती कैफियत में ये मरकरी का नेगेटिव होना आपको बहरहाल तरतीब में कुछ ख़राबी लाएगा। आप उतने अच्छे तरतीब से नहीं चल पाएंगे लाइफ में, जिसे हम स्मूथ पाथ कहते थे, जिसे हम सिल्की पाथ कहते थे, उस तरह नहीं चल पाएंगे। तो थोड़ा सा मोहतात रहकर। और फिर सूरह बकरा की आखिरी आयत में, और सूरह बकरा की आखिरी आयत ऐसी ज़बरदस्त आयत है कि जिससे ना सिर्फ आप नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप, जो वक्त की ख़राबी है, इससे बच सकेंगे, बल्कि वो जो इनर सोल में डिस्टर्बेंसेस आती हैं, बंदा ज़रा सेल्फिश सा हो जाता है, ज़रा प्राउडी सा हो जाता है या गमगीन सा हो जाता है, वो जो रूहानी अमराज हैं उनको भी बहुत हद तक रिकवर कर देगी। उम्मीद करता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन से आप इस हफ़्ते को भरपूर अंदाज से लेकर चलेंगे, और मेरी इस इंफॉर्मेशन को जब आप अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे, उससे जब आपको कोई फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपके कमेंट्स, आपकी लाइकिंग और आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें ये अंदाज़ा तो हो रहा है कि आप लोग हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और उसी मोहब्बत के एवज़ हम भी पैशनेटिंग वे में, बहुत ही जज्बात का इजहार करते हुए, बहुत ही गहरी कैलकुलेशंस करते हुए, बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए, परफेक्ट टाइम पर आपको हम लोग वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मोहब्बत जो आपकी तरफ से मिलती है और उसका आउटकम हमारी मोहब्बत जो आपको मिलती है, ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़मुल मलज़ूम है। अगर ये मोहब्बत इसी तरह चलती रही तो मैं अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ थ्रू आउट लाइफ आपके लिए पेश करता रहूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने